Hello, friends. Very good evening to all of you. This is Dr. Shweta, motivational speaker, life coach, one of your very good friend and a NLP trainer. दोस्तों, तो मैंने हाल ही में NLP की सर्टिफिकेशन कोर्सेज की है और मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न की। वहाँ पे मैंने ये भी सीखा कि हमारी लाइफ में वही वही चीज़ें रिक्रिएट होती रहती है, उनसे आउटकम कैसे लाएं और उनसे बाहर कैसे आएं कि वो सारी चीज़ें से हम ओवरकम करके एक अच्छी लाइफ जी सकें। तो दोस्तों, मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है आपका। जो पहले से सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और जो नए सब्सक्राइबर मेरे साथ हैं उनका मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ। टॉपिक के थंबनेल से आपको दिख गया होगा कि कैसे कुछ भी चीज़ें पाना बहुत आसान है। एक्चुअली में लाइफ बहुत आसान है। ज़रूरी होता है कि हम राइट टेक्निक्स नहीं करते, सही ढंग से अपने आप को मोटिवेटेड नहीं रखते, सही ढंग से पॉजिटिव नहीं रखते, इसलिए हमारी चीज़ें लाइफ में हम उसी लूप साइकिल्स में फंसे रहते हैं और वही वही चीज़ें हमारे साथ बार बार होती रहती है। अगर किसी का रिलेशनशिप ख़राब है तो बार बार रिलेशनशिप ख़राब होते रहते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में वैसे ही पैटर्न बने हुए हैं जिससे हम ओवरकम नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ये मैंने जो अपना अभी आप जो थंबनेल देख रहे हैं उसमें मैंने लिखा है कि सब कुछ पाना कितना आसान है, कैसे। क्योंकि दोस्तों, मैं भी पहले बहुत रेंटेड हाउस में रहती थी। मेरा अर्निंग बहुत कम था। मेरे हस्बैंड एक छोटे से जॉब में थे। फिर कैसे कैसे हमने ग्रोथ किया, कैसे कैसे हमने लाइफ में और ज़्यादा हम आगे बढ़े, उसके बारे में मैंने वो वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है, जो वीडियो मैं नीचे अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो दोस्तों, हम कैसे एक छोटे से घर से बड़े मकान तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम छोटे से जॉब से बड़े बिजनेस तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम अनहेल्थी से हेल्दी लाइफ को अचीव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें निर्भर करती हमारे माइंड सेट पे, है ना। हमारा माइंड सेट जितना पॉजिटिव होगा हम चीज़ों को उतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है। हमारा मोस्टली क्या है, माइंड सेट ही नेगेटिव होता है। हम जो चीज़ चाहते हैं उसको प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आप जो भी चीज़ें चाहते हैं उसके लिए एकदम माइंड सेट रखिए और क्लियर विजन रखिए कि इस टाइम तक मुझे ये चीज़ें अचीव कर लेनी हैं। इस टाइम पे एक टारगेट आपको रखना पड़ेगा। जैसे मैं बोलती हूँ, हर महीने आप डिक्लेरेशन लिखिए। तो जैसे मैंने इस महीने डिक्लेरेशन लिखा है कि मुझे इस जगह पे जाना है, या मुझे अपने रिलेशनशिप में ये चीज़ें अट्रैक्ट करनी हैं, या मुझे अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में अगर मैं कुछ लग्जरी चाह रही हूँ तो वो चीज़ें मुझे करना है। तो अपने माइंड को मेन चीज़ है फोकस रखना। हमारा फोकस बार बार डिस्टर्ब होता रहता है। जैसे हम कहीं जाना चाहते हैं, आज हम सोचते हैं कि हम सपोज़ हम चाह रहे हैं कि कोई बोलता है कि आज मुझे गोवा जाना है, परसों बोलता है शिमला जाना है, तीसरे दिन बोलता है दिल्ली जाना है। तो यूनिवर्स में आप जिस टाइम पे सोचते हैं ना, वो वाइब्रेशन तो उसी टाइम पहुंच जाता है। आस्क एंड इट इज़ गिवन, अब्राहिम की बुक्स है आर्ट आस्क एंड इट इज़ गिवन। आस्क एंड इट इज़ गिवन में क्लियर लिखा हुआ है कि जैसे हम कोई चीज़ की इच्छा करते हैं, यूनिवर्स उसी टाइम उस चीज़ को हमारी तरफ भेजना शुरू कर देता है। अब मेन होता है हमें उसके अलाइनमेंट में रहना, मेन होता है हमें उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हमें उसी वाइब्रेशन में रहना पड़ता है। हमारे वाइब्रेशन बार बार बदलते रहते हैं। कभी हम ये सोचते हैं, कभी हम वो सोचते हैं, कभी हम कुछ और सोचते हैं। अगर मैं एक ही टाइम पे सपोज़ मान लो आपको टीवी में कुछ देखना है, सपोज़ आपको जी टीवी देखना है, तो जी टीवी वाला ही चैनल आपको दबाना पड़ेगा। आप एक टाइम पे सोचते हो मुझे स्टार टीवी देखूंगा, एक टाइम पे सोचते हो मैं आईपीएल देखूंगा, एक टाइम पे सोचते हैं मुझे कुछ और देखना है। तो अलग अलग जगह पे मेरे वाइब्रेशन बदल रहे हैं, तो मैं वो चीज़ कैसे मेरी लाइफ में आएगी। और प्रकृति का नियम है, यूनिवर्स ऑफ लॉ है, यूनिवर्स लॉ ऑफ इमेजिनेशन कहता है कि हमें जो चीज़ चाहिए हमें उस चीज़ को कंटिन्यू अपने माइंड सेट में देखना पड़ेगा। कंटिन्यू हमारी लाइफ में वो इमेजेस बनी रहनी चाहिए और इसके लिए राइट टेक्निक्स काम आता है और बहुत सारे हमारे पॉजिटिव रहने का तरीका काम आता है, हमारी लाइफ स्टाइल होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैटर करती है। साथ में होपोनो प्रेयर भी बहुत वर्क करता है।
तो मेन चीज़ है हमारा फ़ोकस बार-बार बदलता रहता है। हमारा फ़ोकस बार-बार बदलने की वजह से हम जो चीज़ें हम अपनी लाइफ़ में चाहते हैं, वो चीज़ें हमारी लाइफ़ में नहीं आ पाती है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अपना फ़ोकस एकदम रखिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और दूसरा अपना टारगेट रखिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तीसरी बात है हमेशा बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश मत करिए। मैं 2-4 चीज़ें करती हूँ जो आपको बता देती हूँ। स्क्रिप्टिंग, राइटिंग, ग्रैटिट्यूड वॉक, ग्रैटिट्यूड वॉक, है ना? ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत काम करती है। तो आपको ये समझना है कि आपके लिए क्या चीज़ कम करती है। जैसे मेरे लिए मेडिटेशन बहुत वर्क करता है, मेरे लिए ग्रैटिट्यूड वॉक बहुत वर्क करता है, मेरे लिए होपोनो प्रेयर बहुत वर्क करता है, मेरे लिए स्क्रिप्टिंग बहुत वर्क करती है, मेरे लिए राइटिंग बहुत कम वर्क करती है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अलाइनमेंट में रहने की कोशिश करती हूँ, अपने आस-पास के वातावरण में पॉज़िटिव रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि पॉज़िटिव बने रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन नेगेटिव बनना 1 मिनट में हो जाता है, आप उसमें एफ़र्ट लेस होता है। पॉज़िटिव बने रहने की ही मेहनत है, बस पॉज़िटिव बने रहिए, चीज़ें अपने आप आपके पास आती जाएगी, अच्छे लोग अपने आप आपके पास आते जाएँगे, अच्छे वातावरण बनता जाएगा, और जितना आप पॉज़िटिव रहेंगे, अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ भी आपकी तरफ आएगी। साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें वर्क करती है, जिसके बारे में मैं रेगुलर अपने वीडियोज़ में बताती रहती हूँ। तो हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, हमेशा अपने आप को पॉज़िटिव रखिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, और अपना फ़ोकस मत बदलिए, फ़ोकस सही रखिए तो सब चीज़ें आसान हैं। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।